बाजार जैसे नरम जूसी और सॉफ्ट मोमोज और उसके साथ बनाए मोमोज की ये स्पाइसी चटनी जो मोमोज के हर बाइट को दे एक नया मज़ा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन मोमोज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ और उसके साथ मैंने बनाई थी मोमोज की ये स्पाइसी चटनी जिससे मोमोज का मज़ा दुबाला हो गया था। बेहद मज़ेदार रेसिपी है, तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने ये घर में कैसे बनाई। इस रेसिपी के लिए मैंने चिकन का कीमा ले लिया था, 500 ग्राम ये कीमा है। इसको मैंने बॉल में शिफ्ट कर दिया था। इसको हम मैरिनेट करेंगे, तो जिसके लिए 1 टेबल स्पून मैं अदरक का चॉप अदरक डाल रही हूँ। चॉप इसमें लहसुन डालेंगे 1-1 टेबल स्पून, और मैंने एक गाजर थी जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, तो वो इसमें जाएगी। इसके अलावा 1 कप मैंने इसमें हरी प्याज ग्रीन अनियन को डाल देंगे बारीक काट के। आधा कप इसमें हरा धनिया जाएगा कटा हुआ बारीक, और इसमें तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट ली थी, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसमें 1 एंड हाफ टेबल स्पून सोया सॉस जाएगा, और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो इसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसका बटर, जो कि मैंने 50 ग्राम बटर अच्छी तरह गर्म कर लिया था। उसको गर्म करके बटर को शामिल करेंगे। अब कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो जो बची हुई गाजर थी वो भी मैंने इसमें डाल दी थी, और अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर देंगे। ये मोमोज़ की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अच्छी तरह मिक्स करके इसको साइड पे रख देंगे। आज मैं मोमोज़ बनाने के लिए रेडीमेड शीट इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें, राउंड समोसे की शीट है। तो मैंने रमज़ान में इससे बनाया था समोसे, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी और मुझे ये लगा कि इससे मोमोज़ बहुत अच्छे बनेंगे। तो आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ राउंड शीट समोसों की, और इसकी पैकिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है। हर शीट को इन्होंने रैप किया हुआ है प्लास्टिक से। तो इसको हमें इस तरह से, जैसे समोसों की शीट होती है उसको हमें ढक के रखना पड़ता है, तो उसको ढक के रखने की भी ज़रूरत नहीं है, कवर करने की भी। ये हर शीट जो है वो प्लास्टिक रैप हुई हुई है, और इसको बिल्कुल हम आराम से हर शीट को निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इससे मैं आज बनाऊंगी मोमोज़। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस शेप के मोमोज़ बना रही हूँ। मैंने 1 टीस्पून फिलिंग ली है इसमें, और फिलिंग लेके हम इस तरह से इसमें मोमोज़ का शेप दे देंगे। आपको जो भी शेप आता हो आप उस शेप से इसको बना सकते हैं। मोमोज़ के तो बहुत सारे शेप हैं, तो आप कोई सी भी शेप से बना सकते हैं। मैं इस तरह से इसको बना रही हूँ। मैंने 2-3 शेप ट्राई किए थे, लेकिन मुझे बस ये अच्छा लगा था, तो मैंने इसी शेप से फिर बाकी सारे बनाए थे। तो ये देख सकते हैं कि मैं किस तरह मोमोज़ बना रही हूँ। मेरे चैनल पे चिकन मोमोज़ की रेसिपी पहले भी मौजूद है, जिसमें मैंने आटा गूँध के मोमोज़ की पूरी डो तैयार की थी, और उस डो से मैंने मोमो बनाए थे। तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको घर में बनानी है शीट, तो आप ईज़िली बना सकते हैं। मोमोज़ सारे बनाने के बाद मैंने ये स्टीमर की प्लेट ले ली थी। इसको मैंने ग्रीस कर लिया था, और ग्रीस करने के बाद सारे मोमोज़ जो मैंने बनाए थे वो इस पे रख दिए थे। तो पानी बॉयल करने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया था। इस शीट को मैं इस पे रख दूँगी। मेरे पास ये डबल लेयर का स्टीमर है। तो एक शी देखिए, एक लेयर ये है और सेकंड लेयर इसमें ये है। तो डबल लेयर का मेरे पास स्टीमर है, जिसमें मैं आज मोमोज़ बना रही हूँ, और इसमें मैंने दोनों में लेयर लगा दी थी और इसको कवर कर दिया है। अब ये तकरीबन 35 मिनट के लिए, 35 से 40 मिनट के लिए मैं इसको स्टीम करूँगी मोमोज़ को। तो अब बना रहे हैं मोमोज़ की बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी चटनी, जिसके लिए मैंने ले लिए 5 अदर टमाटर, जिनको कट लगा के मैंने एक पैन में रख दिया था। तकरीबन 3 से 4 बड़े साइज़ की मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली हैं, वो मैंने इसको तोड़ के इसमें डाल दिया है। अब मैं थोड़ा-सा इसमें हरा धनिया डालूँगी। तो मैंने हरा धनिया को बगैर काटे इसके डंठल के साथ ही डाल दिया था, और पानी डाल के मैंने इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया है। थोड़ी देर हम इसको पकाएँगे, और पकाने के बाद देखें टमाटर के जो छिलके हैं वो रिमूव हो जाएँगे ईज़िली। तो हमने इसको अच्छी तरह पका लिया था 5 मिनट के लिए, ताकि ये हमारी मिर्चें भी सॉफ्ट हो जाएँ और टमाटर के छिलके सॉफ्ट हो जाएँ, तो वो भी हमने इसको निकाल लिए हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, और इसको थोड़ा ठंडा करके इसको हम किसी भी ब्लेंडर जार या चॉपर में डाल देंगे इसको पीसने के लिए। तो इसको हमने पीसना है। तो इसको पीस के रख लेंगे, और जब तक हमारे देखें मोमोज़ हमारे बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। मोमोज़ हमारे स्टीम में पक रहे थे, तो हम चटनी रेडी कर रहे हैं इसकी, इसीलिए ताकि इसको इसके साथ सर्व कर सकें। तो मोमोज़ हमारे पक रहे थे। अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है चटनी के लिए। उसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें जाएगा तकरीबन
2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है गार्लिक। गार्लिक मैं इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम जिंजर। दोनों को हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया था, वो हम डाल के अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेंगे जब तक इसमें थोड़ा सा कलर नहीं आ जाता। तो लहसुन अदरक में देखिए थोड़ा सा कलर आ गया था और जो चटनी हमने पीसी थी वो हमने इसमें डाल दी है। तो चटनी मैंने थोड़ी मोटी मोटी पीसी, आप चाहे तो इसको बारीक पीस के भी डाल सकते हैं। अब चटनी डाल के हमने इसको पकाना है और इसमें कुछ चीज़ें शामिल करनी है, जिसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे काट के। और ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें डाला है विनीगर, वाइट विनीगर। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ मैं इसमें। और तकरीबन 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके इसको जब तक पकाना है जब तक ये चटनी हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती। तो मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका रही हूँ चटनी को। तो इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती, और जैसे ही गाढ़ी हो जाएगी फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा कर लेंगे। चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई थी और मोमोज़ भी देखिए बिल्कुल रेडी हो गए थे। इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। बेहद मज़ेदार रेसिपी है ये चटनी की, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीवर्स, बहुत ही मज़ेदार हमारे चिकन मोमोज़ बिल्कुल तैयार हो गए थे और बहुत ही मज़ेदार इसके साथ स्पाइसी चटनी थी, जिससे मोमोज़ खाने का एक अलग ही मज़ा था। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बेहद मज़ेदार रेसिपी है, अपने घर वालों के लिए बनाएँ। बच्चे तो बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं मोमोज़ खा के। तो बिल्कुल बाज़ार जैसे सॉफ्ट जूसी मोमोज़ आप घर में ईज़िली बना सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।